आज हम बात करेंगे भारत के गौरव गगनयात्री शुभांशु शुक्ला की, जिनका स्पेस मिशन एक बार फिर टाल दिया गया है। क्या है इसकी वजह, क्या है मिशन का महत्व और कब रवाना होंगे शुभांशु अंतरिक्ष की ओर, जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। AX4 यानी एक्सियम मिशन 4, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। भारत के लिए ये गर्व का क्षण हो सकता था, लेकिन एक बार फिर इंतजार और बढ़ गया है। 11 जून की शाम 5:30 बजे इस मिशन को लॉन्च किया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर मिशन को रोकना पड़ा और वजह बनी ऑक्सीजन लीक। SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के बूस्टर स्टेज की टेस्टिंग के दौरान प्रोपल्शन सेक्शन में लिक्विड ऑक्सीजन का रिसाव पाया गया। ये रिसाव स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान सामने आया और तुरंत ही मिशन को पॉज कर दिया गया। ये पहला मौका नहीं है जब एक्सियम 4 मिशन टला हो। आइए जानते हैं कब तक और कितनी बार और क्यों रोका गया ये मिशन। सबसे पहली बार 29 मई को मौसम खराब होने के कारण मिशन टला गया। वहीं दूसरी बार 8 जून की तारीख दी गई, लेकिन फिर खराब मौसम ने ब्रेक लगा दी। तीसरी बार 10 जून को लॉन्चिंग तय हुई, लेकिन फिर वही वजह मौसम बनी। और अब चौथी बार 11 जून को ऑक्सीजन लीक की तकनीकी दिक्कत ने मिशन को टाल दिया। SpaceX ने कहा कि लीकेज की मरम्मत के लिए वक्त चाहिए और नई लॉन्च डेट जल्द घोषित की जाएगी। अब बात करते हैं भारत के उस गगन यात्री की, जिनके नाम से आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, और उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु का जन्म 1986 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने NDA से ट्रेनिंग ली और साल 2006 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। वो फाइटर पायलट हैं और इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुने जा चुके हैं। उन्होंने रूस और अमेरिका में अंतरिक्ष यात्रा के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे, राकेश शर्मा के बाद, और ISS पर जाने वाले पहले भारतीय। अब बात इस मिशन के मकसद की करते हैं और आखिर क्यों जा रहे हैं ये चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस में। आपको बता दें कि AX4 मिशन के उद्देश्य है स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करना, नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना, प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देना, भविष्य के लिए कमर्शियल स्पेस स्टेशन एक्सियम स्टेशन की तैयारी करना। ये मिशन एक्सियम स्पेस और नासा के बीच एक प्राइवेट कोलैबोरेशन है और इसका मकसद है भविष्य में पृथ्वी के बाहर भी जीवन के साधन तैयार करना। अब सवाल ये, स्पेस स्टेशन में जाकर शुभांशु करेंगे क्या? आपको बता दें कि वो 14 दिन तक ISS पर रहेंगे। भारत के 7 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे जो बायोलॉजिकल स्टडीज पर आधारित है। नासा के साथ 5 एक्सपेरिमेंट्स और होंगे जिनमें गगनयान मिशन को फायदा मिलेगा। ये मिशन शुभांशु के अनुभव के साथ भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में वैश्विक पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं खर्च की, तो इस मिशन पर भारत के लिए सस्ता नहीं है, लेकिन इसके फायदे लंबे समय तक दिखेंगे। इसरो और केंद्र सरकार ने इस मिशन पर अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें शुभांशु की ट्रेनिंग, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का खर्च शामिल है। अब बात उस जगह की जहां शुभांशु पहुंचेंगे, यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर है, हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसियों ने इसे मिलकर बनाया है। 1998 से इसमें रिसर्च हो रही है। चौथी बार मिशन टल गया है, लेकिन उम्मीद की उड़ान अभी बाकी है। शुभांशु शुक्ला न सिर्फ भारत का गौरव है, बल्कि वे उस नए युग का प्रतीक है जहां भारत स्पेस की दुनिया में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। अब सबकी निगाहें नई लॉन्च डेट पर है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार रॉकेट भी उड़े और भारत का सपना भी।